नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे रीति मुक्त काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि घनानंद के पदों की व्याख्या। ये घनानंद कवित्व में संकलित है और इनके पदों में जो हम व्याख्या कर रहे हैं उसमें जो नायिका है वो विरह से व्याकुल है और अपने प्रियतम की किसी बीते हुए समय की या उनकी छवि के बारे में वो बताती हैं कि जब उन्होंने देखा तो वो कितने सुंदर थे और वो छवि कैसे नायिका के हृदय में बस चुकी है, उसी का वर्णन कर रही हैं। तो आइए व्याख्या के माध्यम से इनके विचारों को जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर नायिका जो विरह से व्याकुल है वो क्या कहती हैं? वहे मुस्क्यानी वहे मृदु बतरानी वहे लड़कीली बानी आनी उर्मे अरती है। क्या कह रही हैं? वहे यानी वही, मुस्क्यानी वही मुस्कुराहट, वहे मृदु बतरानी वही मृदु यानी कोमल उनकी बातें, वही लड़कीली बानी लड़कपन की, बचपन में जो बच्चे हैं वो जैसे कोमल और भोली भाले स्वभाव की बातें करते हैं, वही लड़कपन की उनकी वाणी है। आनी उर्मे आकर हृदय में अरती है, जम गई है, बस गई है। अर्थात वो बातें, वो बीता हुआ समय उनके हृदय में आकर जम गया है, स्थापित हो गया है या बस गया है और वो उनको भूल नहीं पाती। यहाँ पर जो प्रियतमा है वो अपने आनंद धाम प्रियजन श्री कृष्ण की बातों को याद कर रही हैं, जो उनके बार बार वो उनकी याद आती है और उनको याद करते करते नायिका बेहोश हो जाती है या उसकी अवस्था बेहद बेचैन और व्याकुल वाली हो जाती है। उसमें वो क्या बताती हैं कि मुझे वही मुस्कान, वही मृदुल वाणी, वही उनका लड़कपन, सब कुछ वैसे ही याद है और ये याद कभी नहीं जाती क्योंकि ये मेरे हृदय में आकर जम गई है। बहे गति लैन ओ बजावनी ललित बैन, बहे गति यानी उनकी वह जो गति है, गति से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? चाल, और लैन यानी मस्त चाल, उनकी वही मस्त चाल और उनका बजाना किसको? ललित मधुर, बैन यानी बांसुरी, उनका मधुर बांसुरी बजाना, वहे हंसी दैन उनका हंसना, हंसकर बात करना, हीरा तेने टरती है, हीरा यानी हृदय से, न नहीं टरती है टलती है, अर्थात हृदय से ये बातें दूर नहीं होती है, टलती नहीं है, यानी हृदय से वो इन बातों को नहीं निकाल पा रही है। बहे चतुराई सो चिताई चाहिबे की छवि, यहाँ पर क्या कहती हैं? चतुराई से यानी चतुरता से, छवि से तात्पर्य क्या है? छटा। यहाँ पर वो क्या कहना चाहती हैं कि वो जो उसकी चतुराई वाली छवि है या छटा है वो भुलाने से भी, वह छैलताई न छिनक बिसरती है, उनका वही छबीला रूप, छैलताई यानी उनका वही छबीलापन क्षण भर के लिए, छिनक यानी क्षण, क्षणिक, बिसरना होता है भूलना, कि उनकी वो चतुराई, उनका मस्ती का जो तरीका है या उनकी जो चतुरता है वो नायिका को प्रेरित करती है और उस छवि को, उस छैलपन को, यानी छैलपन स्वभाव क्या है? प्रेम युक्त जो स्वभाव है, क्षण भर के लिए भी नायिका नहीं भूलती है, उसे बिसरती है यानी भूलना, क्षण भर के लिए भी नहीं भूलती है। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जू की सुधी सब भांति सो बेसुधी करती है, कि वो आनंद के निधान हैं यानी आनंद देने वाले हैं, आनंद के धाम है, प्राणों प्राण के प्रियतम है, प्राण से भी प्रियतम है। कौन? सुजान। सुजान कौन है? श्री कृष्ण है। और उनकी सुधी सब भांतिन सो, उनकी याद, सुधी यानी स्मृति, याद, सभी भांति, सभी तरीके से, सभी प्रकार से, वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, सभी तरीके से बेसुधी करती है, विस्मृत करती है या बेहोश करती है। अर्थात नायिका अपने उन प्रियतम को जब याद करती है, उनकी यादें जैसे ही उसके मस्तिष्क में आ जाती हैं वो बेसुध हो जाती है, व्याकुल होकर बेसुध हो जाती है और वो उन्हें एक पल के लिए भी नहीं भुला पाती। तो यहाँ पर नायिका के वियोग श्रृंगार का चित्रण किया गया है और वियोग श्रृंगार के पूर्वानुराग का सजीव चित्रण है, यानी पहले की बातों के, पहले के प्रेम को याद करके नायिका विरह से यहाँ पर व्याकुल हो रही हैं। तो अत्यंत मार्मिक और स्वाभाविक चित्रण हुआ है। यहाँ पर अगर अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास, श्लेष, स्मरण या अलंकार विशेष तौर पर कि वो याद करती हैं पुरानी बातों को। इसके साथ साथ इन पंक्तियों में अगर देखें तो श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार का सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है। कृष्ण को आनंद निधान के रूप में, आनंद देने वाले, तो यहाँ पर भक्ति भाव का भी परिचय यहाँ पर मिलता है।
तो यहाँ लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के प्रेम की व्यंजना कवि ने की है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।